हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेटजेफ एंड गेट क्वालिफाई। आज हम बात करने वाले हैं 41 नेम रिएक्शन की कि इन नेम रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो पहली रिएक्शन है हमारी गार्टमैन कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजील्डिहाइड बनता है एंड फॉर्मिल केटाइन क्या बनता है, हमारा इंटरमीडिएट बनता है। अगली रिएक्शन हमारी गार्टमैन रिएक्शन, जिसमें सैलिसाइलडिहाइड बनता है एंड इंटरमीडिएट होता है इमीनियम आयन। नंबर 3 रिएक्शन है हमारी क्लोरोमिथाइलेशन, जिसमें बेंजील क्लोराइड बनता है, ओजोनियम आयन क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट होता है। अगली है रायमंड टेमर रिएक्शन, जिसमें सैलिसाइलडिहाइड बनता है एंड कार्बिन क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट होता है। अगली रिएक्शन हमारी क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, जिसमें बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट बनता है एंड इनोलेट क्या बनता है, इंटरमीडिएट। अगली हमारी डिकमैन कंडेंसेशन, जिसमें साइक्लिक कीटो बीटा कीटो एस्टर बनता है एंड इनोलेट क्या होता है, हमारे पास इंटरमीडिएट। अगली रिएक्शन है हमारी मैनिस रिएक्शन, जिसमें मैनिस बेस बनता है एंड साथ ही साथ एक्सो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड इमीन आयन क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट। अगली रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है एंड ये रिएक्शन जो होती है, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो इनोलेट होता है, लेकिन रिएक्शन इन प्रेजेंस बेस एंड एसिड होती है। अगर बेस की प्रेजेंस में होगी तो इसमें जो मैकेनिज्म होगा वो E1 CB होगा, एंड अगर एसिड की प्रेजेंस में होगी तो इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो E1 एलिमिनेशन 1 को फॉलो करता है। अगली रिएक्शन हमारी पर्किन रिएक्शन, जिसमें सिनेमिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है और इनोलेट क्या बोल सकते हैं, कार्बन आयन क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनेगा। नोवेंजल रिएक्शन के अंदर भी क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्या बोल सकते हैं, सिनेमिक एसिड, एंड इनोलेट या कार्बन आयन क्या बनता है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है। अगली है बेंजोइन कंडेंसेशन, जिसमें क्या है बेंजोइन कंपाउंड वो बनता है प्रोडक्ट एंड जो कार्बन आयन होता है वो हमारा इंटरमीडिएट होगा। अगली हमारी कैनिजाउ रिएक्शन, इसमें क्या बनेगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं, बेंजोइल बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। और जो टेट्राहाइड्रल होगा वो क्या होगा, इसमें इंटरमीडिएट होगा। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। अगली रिएक्शन हमारी क्लेमेंजन रिएक्शन, ये कि इसका काम होता है कि कार्बन कंपाउंड को ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि CH2 में कन्वर्ट कर देती है, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बन आयन। अगली रिएक्शन हमारी विटिक रिएक्शन, इसमें जो बनेगा वो एल्कीन बनता है, यानी कि जो कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड होगा उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑक्सो फॉस्फेट टीन इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट। अगली रिएक्शन हमारी वुल्फ क्रिस्टनर रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसका काम भी है कि कार्बन ग्रुप को श्रेष्ठ ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है, और उसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है हाइड्रोजोन। अगली हमारी रिएक्शन वेजेमुंग रिएक्शन, ये एसिटिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। अगली रिएक्शन हमारी रिफॉर्मेस्ट्री रिएक्शन, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एंड जिंक इनोलेट होता है, इसमें इंटरमीडिएट होता है। अगली रिएक्शन हमारी स्मिथ रिएक्शन या बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको वो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देती है, या बोल सकते हैं कीटोन को जो एमाइड में कन्वर्ट कर देती है, और इसमें जो आइसोसाइनेट होता है वो बनता है हमारा इंटरमीडिएट। अगली रिएक्शन है कर्टेस रिएक्शन, इसका काम क्या होगा, जो एसिटिल क्लोराइड होगा या जो एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड उसको जो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देती है, एंड इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो भी क्या होता है, आइसोसाइनेट। अगली रिएक्शन हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, प्राइमरी एमीन को वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देती है, एंड इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बिन। अगली नेम रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड कंपाउंड होंगे तो वो बनता है क्या, हाइड्रोकार्बन आइसोफ्लूरिडिकल के होंगे हमारे इंटरमीडिएट। ऐसी रिएक्शन हमारी क्या फिटिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, फिनाइल हैलाइड होगा, जब उनके आपस में रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल तो क्या बनता है, बाइफिनाइल और फ्लूरिडिकल, इसमें इंटरमीडिएट होता है। अगली रिएक्शन है वुड फिटिक रिएक्शन, जिसमें एल्किल हैलाइड एंड बाइल वो एल्किल हैलाइड एंड फिनाइल हैलाइड के आपस में रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और बनता है हमारे पास टोलुइन, और इसमें जो फ्री रेडिकल होगा वो होगा इंटरमीडिएट। अगली रिएक्शन हमारी सैंगवेयर रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि जब भी कभी बेंजीन से N2 अटैच होगा उससे कोई हेलोजन अटैच होगा तो वो उसको हेलो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, और उसमें इंटरमीडिएट होगा फ्री रेडिकल। अगले रिएक्शन हमारी हुंट्स-लीगर रिएक्शन, जब सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन Br2 के साथ होगी तो वो उसको एल्किल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करेगा, और फ्री रेडिकल क्या होगा, इंटरमीडिएट।
अगली रिएक्शन हमारी प्रिकर्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि इसमें हमें या तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा या ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। अगर ये इन प्रेजेंस एसिड होती है तो ट्रांस मिलेगा, अगर इन प्रेजेंस बेस होती है तो सिस वो मिलता है प्रोडक्ट हमें। अगली है बेयर विलियर ऑक्सीडेशन। ये कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करती है एंड इसमें किसका वर्क होता है कि कीटोन चेंज टू इनटू एस्टर। अगली रिएक्शन है जूलिया ओलिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या मिलता है हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है और इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल। अगली रिएक्शन हमारी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि 1,2 ग्लाइकोल को जो कीटोन में कन्वर्ट करती है एंड कार्बोकेटाइन क्या होगा हमारा इंटरमीडिएट। अगली रिएक्शन हमारी सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इसमें भी सेम क्या होगा कि 1,2 ग्लाइकोल को ये कीटोन में कन्वर्ट करेगी और इसमें भी क्या होगा कार्बोकेटाइन क्या बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। अगली क्या है बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि जब इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो तो उसको जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अगली रिएक्शन हमारी रीफॉर्मिस्ट की रिएक्शन। इसका काम होगा कि कोई भी अगर कंपाउंड है अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड तो उसको ये एस्टर में कन्वर्ट करती है। उसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन। अगली रिएक्शन हमारी वागनर मार्विन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि हमें जब भी कोई इस टाइप का कोई कंपाउंड दिखाई देगा तो उसको वो एल्कीन में कन्वर्ट करेगी और जिसमें मैकेनिज्म फॉलो होता है वो E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है और जो उसके अंदर इंटरमीडिएट होता है वो बनता है क्या कार्बोकेटाइन। अगली रिएक्शन हमारी मैकमेरी रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई दो कार्बन कंपाउंड होंगे उनकी रिएक्शन TiCl3 के प्रेजेंस में होगी तो वो एल्कीन में कन्वर्ट होगी और उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। नेबर रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सिजन होगा वो अल्फा अमीनो कीटोन में कन्वर्ट होगा, जो इंटरमीडिएट होगा वो एजिवीन होगा। अगली रिएक्शन हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन ऑक्सिजन की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन ऑक्सिजन के साथ होती है इन प्रेजेंस एसिड। तो इसमें क्या मिलता है हमें एमाइड मिलता है, बोल सकते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन जिसको हम बोलते हैं क्या एमाइड। तो जो इमीन होता है वो उसमें इंटरमीडिएट होगा। अगली रिएक्शन हमारी हाफमैन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या एमाइड कन्वर्ट होता है किसमें प्राइमरी एमीन में एंड आइसोसाइनेट क्या होता है हमारे पास इंटरमीडिएट। अगली रिएक्शन हमारी पटर्नर-बुची रिएक्शन। ये किसमें होती है जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विद एल्कीन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो वो ऑक्सीटीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगली हमारी बार्टन रिएक्शन जिसमें इसके एक डेल पोजीशन पे यानी कि जो लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा डेल पोजीशन पे और यहाँ से बॉन्ड यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या बनेगा ऑक्सीजन बनेगा। इसमें लिखा हुआ कि नो माइग्रेशन टू कार्बन डेल कार्बन बट लेस सब्स्टिट्यूट साइड, यानी कि जब ये मिग्रेट होगा यहाँ से तो ये उस साइड से शिफ्ट होगा जिस पे लेस सब्स्टिट्यूट साइड होगी किसकी डेल पोजीशन पे और हमें कंपाउंड मिलता है क्या ऑक्सीजन। अगली रिएक्शन में हमारी है हॉफमैन लोफर फिटेक रिएक्शन। इसमें कंपाउंड मिलता है कि हमें साइक्लिक एमीन या उससे आप बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट मिलता है हमें डेल हेलोजिनेटिक एमीन और जब इस कंपाउंड रिएक्शन इन प्रेजेंट बेस होते हैं तो मिलता है साइक्लिक एमीन। अगली रिएक्शन हमारी है फोटोफाइज रीअरेंजमेंट जिसमें फिनोलिक एस्टर की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या गैस। अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है या गैस होती है तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे हमें जिसकी अल्फा एंड यानी कि ऑर्थो एंड पै पोजीशन पे ये ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर ये गैस की प्रेजेंस में होगी तो हमें केवल फिनोल मिलता है और जो उसमें इंटरमीडिएट होता है वो बनता है क्या सोलवेंट के जिसे बोलते हैं फिनोक्सी रेडिकल एंड एसिड रेडिकल। तो हमने आज बात की 41 नेम रिएक्शन की। ये नेम रिएक्शन इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि आप इस वीडियो के थ्रू 41 नेम रिएक्शन का विजन एक साथ कर सको। थैंक यू सो मच।